बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बकरा ईद स्पेशल मटन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा मसाले भी नहीं चाहिए। अगर आप बिरयानी से हटकर कुछ बहुत ही मज़े का खाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ के जी मटन। मैं हाफ़ के जी का बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने मेजरमेंट रखा है। अगर आप 1 केजी या फिर 2 केजी बना रहे हो तो आप क्वांटिटी डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दही ऐड करेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। और ये है सौंफ का पाउडर, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसे हम पूरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें से हम बचा लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टीस्पून। अब इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है 2 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और ये है 1/4 जावित्री का टुकड़ा। और मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया था टेस्ट के हिसाब से, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया वो फुटेज। तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम हाथों को वॉश करके। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। इससे फ्लेवर जो है वो और अच्छा आता है। 2 घंटे बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रेशर कुकर में। और बोल में जो मसाला लगा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लिया है, 3/4 कप जितना पानी होगा। अब हम इसकी लीड लगा देंगे और लीड लगाने के बाद हमें इसे प्रेशर कुक करना है मीडियम फ्लेम पर, कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक, या फिर जब तक कि आपका जो मटन है वो गल नहीं जाता तब तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी बासमती राइस को सोक करके रखा हुआ है आधे घंटे के लिए। ये देखिए, आप कोई सा भी राइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बासमती राइस है वो बेस्ट होता है। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और जब प्रेशर निकल गया तो मैंने इसे खोला है। और आप देख सकते हैं कि जो मटन है वो अच्छे से गल गया है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम पतीली में ले लेंगे तेल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और 3 चम्मच मैंने देसी घी भी ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और अरोमा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस किया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल के अलग कर लेंगे और इसे अभी हम किनारे कर देते हैं। इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। और ये है बारीक कटी हुई हरी मिर्च 6 से 7 मैंने लिया है, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं जाने वाली है। तो आपको जितना भी तीखा करना है वो आप बस हरी मिर्च से कर सकते हैं। तो मैंने 6 से 7 लिया है। इसके बाद हमने जो मटन को कुक करके रखा था पहले से, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अदरक लहसुन आप 2 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद ये मटन ऐड कर दें। मिक्स करेंगे इसे हम अच्छे से। और अब हम गैस का फ्लेम लो पे रखकर इसमें ऐड करेंगे दही 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 स्टार एनीस, 2 तेज पत्ता और जावित्री का टुकड़ा आधा। आप ये गरम मसाले ऑयल में भी डाल सकते हैं पहले। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते टाइम मैं भूल गई थी, तो मैं भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। दही डालने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को स्लाइस कर लिया है पतला पतला, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सौंफ का पाउडर, जो हमने स्टार्टिंग में बचा लिया था, हाफ़ टी स्पून। अब हम इन सबको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, या फिर जब तक कि दही का जो पानी है वो पूरा ड्राई नहीं हो जाता और तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक के लिए हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पूरा ऑयल था वो अलग हो चुका है और जो दही का पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर पुदीना है तो वो भी आप डाल दें। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने हाफ़ के जी राइस लिया था, जो कि 2 गिलास था। तो पानी मैंने ऐड किया है 3 गिलास प्लस 1/4 गिलास पानी मैंने ऐड किया है टोटल। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो पहले हमने नमक ऐड किया था मटन को मैरिनेट करते टाइम मटन के लिए। अब हम इसमें चावल के लिए नमक ऐड करेंगे, तो आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स करके इसमें बॉयल आने देंगे। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे सोक किया हुआ चावल। पानी निकाल कर आपको ऐड कर देना है। मिक्स कर देंगे इसे हम हल्का सा। इसके साथ ही हम इसमें ब्राउन किया हुआ अनियन ऐड कर देंगे, जो हमने निकाल लिया था स्टार्टिंग में। और इसे बिना कवर किए हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाया था बिना कवर किए। और जब पानी इस तरह से चावल के लेवल पे आ जाएगा तब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक कि पानी पूरा ड्राई नहीं हो जाता और चावल पूरा कुक नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे पका लेना है लो फ्लेम पर।
तो ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है। टोटल 10 मिनट बाद मैं यहाँ पर लिड खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो चावल है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है और इसका जो एक-एक दाना है वो बिल्कुल खिला-खिला बना है, ये देखिए, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार ये मटन व्हाइट पुलाव। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं गरमा-गरम। तो आप भी इसे इस बार ईद पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।